नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। चीन से धोखा मिलने के बाद पुतिन को याद आया भारत। मुश्किल में पहुंचे रूस के गैस के गोदाम को चीन सस्ते में लूटना चाहता था। पुतिन ने किया मना। क्या नाटो में शामिल हो सकता है भारत? धमकी देकर कांपने लगा चीन। इस ऐलान के बाद यूरोप में लग सकता है चीन को $500 बिलियन का झटका। चुनाव रिजल्ट के समय जर्मनी का भारत के लोकसभा चुनाव पर बड़ा बयान। चिनूक हेलीकॉप्टर ने उठाया महिंद्रा थार, कारण जान सब हैरान। आखिर कौन कौन है 9, 10 और 11 बार लोकसभा सांसद बनने वाले नेता? जानेंगे सभी का लिस्ट। सलमान खान के फार्म हाउस से मिली 24 साल की युवती को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप देख रहे हैं जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। रूस को दोस्ती के नाम पर चीन ने बड़ा धोखा दे दिया है। चीन ने साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन डील के बदले में बहुत कम दाम में गैस देने की मांग कर डाली। चीन ने धौंस दिखाते हुए रूस से कहा कि वो उससे लगभग उसी दर पर गैस की सप्लाई करे जिस दर पर वो अपने देश की जनता को गैस बेचता है। ये रूस को मंजूर नहीं है। इसी वजह से ये गैस पाइपलाइन डील फंस चुकी है। अब निश्चित तौर पर पुतिन चीन के साथ दोस्ती करके पछता रहे हैं और उन्हें भारत याद आ रहा होगा, जो रूस के मुश्किल में हमेशा खड़ा नजर आया है। यही नहीं, चीन ने यह भी कहा था कि वो बहुत कम गैस खरीदेगा। चीन की इस अनुचित मांग के आगे रूस ने झुकने से इनकार कर दिया, जिससे अब ये डील लटक चुकी है। रूस को उम्मीद थी कि यूरोप के गैस नहीं लेने से जो उसे नुकसान हो रहा है वो कमी वो चीन से पूरा कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी उम्मीद में हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पद संभालने के ठीक बाद चीन की यात्रा भी की थी। बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के दौरान पुतिन ने 3 मुख्य अनुरोध किए। इसमें एक गैस डील भी शामिल थी। इसके अलावा पुतिन चाहते हैं कि चीनी बैंकों की गतिविधियां रूस में बढ़े और चीन यूक्रेन की ओर से इस महीने आयोजित शांति सम्मेलन से दूर रहे। चीन ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन के शांति सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। शांति सम्मेलन पर जहां चीन ने रूस का साथ दे दिया, वहीं इसके बदले में गैस डील में रूसी मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। यही नहीं, चीनी बैंक भी बहुत कम स्तर पर रूस को सहयोग कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी गैस कंपनी को पिछले साल करीब $7 अरब का बड़ा घाटा हुआ है, जो पिछले करीब 2 दशक में सबसे ज्यादा है। यूरोपीय देश अब रूस नहीं बल्कि कतर जैसे देशों से गैस खरीद रहे हैं, जिससे रूस को घाटा झेलना पड़ रहा है। चीन के शीर्ष रक्षा अधिकारी ने कहा कि नाटो का एशिया प्रशांत संस्करण बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जॉइंट स्टाफ विभाग के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जिंग जियानफेंग ने यह बड़ा दावा किया है। चीन को डर है कि कहीं भारत भी इस नाटो में शामिल हो गया तो फिर उसके लिए गंभीर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पहले भी इस तरह की रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि भारत नाटो में शामिल हो सकता है। इसके लिए नाटो देश लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि नाटो में शामिल होना भारत के लिए फायदेमंद नहीं होगा। शांग्रीला डायलॉग में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने और सहयोग मजबूत करने की बात कही थी। शांग्रीला डायलॉग एशिया का प्रमुख रक्षा सम्मेलन है। ऑस्टिन के भाषण के जवाब में चीन के लेफ्टिनेंट जनरल जिंग ने चेताया कि अगर क्षेत्रीय देश अमेरिका के हिंद प्रशांत रणनीति पर हस्ताक्षर करते हैं तो वो अमेरिका के युद्ध रथ का हिस्सा बनने के लिए मजबूर होंगे और उन्हें अमेरिका के लिए गोलियां खानी होंगी। नाटो में 32 देश सदस्य हैं। इनमें से 30 देश यूरोपीय और 2 देश उत्तरी अमेरिकी हैं। नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमले को पूरे गठबंधन पर हमला माना जाता है और सभी सदस्य देश मिलकर उस पर हमले का जवाब देते हैं। अभी हाल ही में नाटो देश पुर्तगाल ने रूस के ऊपर ड्रोन हमला कर दिया था, लेकिन अब तक रूस ने पुर्तगाल पर हमला नहीं किया है, क्योंकि अगर पुर्तगाल पर हमला हो गया तो फिर नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा और सभी 32 देश एक साथ मिलकर रूस पर अटैक कर देंगे। एशिया प्रशांत क्षेत्र में हिंद महासागर, पश्चिमी और मध्य प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर भी शामिल हैं। सिंगापुर। सांग्रीला डायलॉग में जेलेंस्की ने की अमेरिकी रक्षा मंत्री से मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जेलेंस्की ने चीन को फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि चीन के हथियार लगातार रूस पहुंच रहे हैं, जिसके कारण युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। जेलेंस्की के इस बयान से यूरोप में चीन की बदनामी हो रही है और उसे गहरा झटका लग सकता है। यूरोपीय यूनियन के साथ चीन तकरीबन $500 बिलियन का व्यापार करता है, जिस पर खतरा मंडराने लगा है। नाइजीरिया जर्मनी ने की भारत में आम चुनाव की सराहना। जर्मन विदेश मंत्रालय ने देशवासियों को दी बधाई। एग्जिट पोल जारी होने के एक दिन बाद नाइजीरिया और जर्मनी ने भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की सराहना की। नाइजीरिया का कहना है कि भारत ने लोकतंत्र के विश्व गढ़ के रूप में अपनी स्थिति का उदाहरण प्रस्तुत किया है।
वहीं जर्मनी ने दुनिया के सबसे बड़े आम चुनाव को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए देशवासियों को बधाई दी। रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने लिखा कि जर्मनी एंटी बीजेपी, खालिस्तानियों और राठी जैसे लोगों का अड्डा है। केदारनाथ तीर्थ यात्रा को सुगम बनाने के लिए महिंद्रा थार एसयूवी को चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से रुद्रप्रयाग में उतारा गया। इनका उपयोग बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में किया जाएगा। महिंद्रा थार ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्टिंग में 4 स्टार सुरक्षा रेटिंग प्राप्त की है, लेकिन इसकी डिलीवरी में 3 से 6 महीने की देरी हो रही है। 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था। अब तक 17 बार लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कोई 5वीं तो कोई 7वीं बार सांसद बनने की दौड़ में है। कम्युनिस्ट नेता इंद्रजीत गुप्ता के नाम सबसे अधिक बार लोकसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 1960 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता था। 1999 में आखिरी बार सांसद बने थे। इंद्रजीत गुप्ता अपने जीवन काल में 11 बार लोकसभा का चुनाव जीते थे। 25 जुलाई 1929 को असम के तेजपुर में जन्मे सोमनाथ चटर्जी 10 बार लोकसभा चुनाव जीते। सोमनाथ चटर्जी को एक बार 1984 में ममता बनर्जी ने हराया था। अटल बिहारी वाजपेयी 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा पहुंचे अटल जी 4 राज्यों से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद पहुंचने वाले एकमात्र नेता थे। अटल जी ने लखनऊ लोकसभा सीट से लगातार 5 बार चुनाव जीता था। इन नेताओं ने 9 बार जीता लोकसभा चुनाव। इसके अलावा इन नेताओं ने 6, 7 और 8 बार तक लोकसभा चुनाव जीत लिया है। आज़दुद्दीन ओवैसी और अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता 4-5 बार से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं इस वक्त की ट्रेंडिंग खबरें। सलमान खान के फार्म हाउस से पुलिस हिरासत में 24 साल की युवती। सलमान खान से शादी करने फार्म हाउस पहुंच गई थी दिल्ली की लड़की ने वहां खूब हंगामा भी किया। हालांकि बाद में पता चला कि वो दिमागी तौर पर बीमार है और उसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। 5.5 करोड़ के साथ रविवार को मिस्टर एंड मिसेज माही ने उठाया गर्दा। 3 दिन में फिल्म की कमाई 15 करोड़ के पार। पंजाब में बड़ा उलटफेर, आप विधायक ने वापस लिया इस्तीफा। चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे शीतल अंगुराल। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थकों ने म्यूजियम को कब्जे में लिया। फ्री फिलिस्तीन झंडा लहराया। स्टाफ से मारपीट की। पुलिस ने 144 को गिरफ्तार किया। अमेरिका के ओंगिया में अंधाधुंध फायरिंग। बर्थडे पार्टी में 27 को लगी गोली। आइसलैंड में महिला कारोबारी हल्ला टॉन्सडाटर राष्ट्रपति चुनी गई। कारोबारी जगत में है जाना माना नाम। भारत से पंगा लेने वाला मालदीव अब इजराइल से टकराया। लगा दिया एंट्री पर बैन। इजराइल पर दबाव बनाने के लिए मालदीव ने इजरायली नागरिकों पर ट्रैवल बैन लगाया है, जिसके बाद इजराइल के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को हिदायत दी कि वो मालदीव की यात्रा करने से परहेज करें। ये हिदायत 2 नागरिकता रखने वाले इजरायलियों को दी गई है। अगर वो किसी परेशानी में घिरते हैं तो ऐसे समय में हमें उनकी मदद करने में मुश्किल आ सकती है। गाजा युद्ध में बढ़ती मौतों के बाद इजराइल के खिलाफ मालदीव में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ।